महंगाई डाइन खाए जाए थे। जी हाँ, ये किसी गाने की लाइन या सिर्फ पंक्ति भर नहीं है, बल्कि ये आज की कड़वी सच्चाई है। जिस तरह से लगातार पर्वों के बाद ये माना जा रहा था कि सब्जी दूध के दामों में कमी आएगी, लेकिन उम्मीद जिस तरह की थी, चीजें उस तरह की नहीं है, बल्कि दाम जो है सब्जी की या दूध के आप कह लें लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि चौतरफा महंगाई की मार से आम इंसान ना सिर्फ हताश है बल्कि निराश भी है। लोग कह रहे हैं कि सुरसा का रूप धारण कर चुकी है महंगाई, आखिर कहां जाकर रुकेगी। बिहार में सब्जियों की कीमतों ने जनता को हलकान बनाकर रख दिया है। पिछले 3 से 4 महीनों से सब्जियों की कीमतें नीचे आने की बात तो दूर, बल्कि 3 से 4 गुना और ज्यादा बढ़ गई हैं। दूध की कीमतें महंगी होने से एक टाइम का चाय पीना भी मुहाल हो गया है और खाने के थाली से सब्जियां लगातार दूर होती जा रही हैं। वहीं 2 टाइम की अगर चाय की बात करें तो अब उस पर भी आफत आ गई है। घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तमाम उम्मीदों के बावजूद आम जनता को महंगाई से निजात नहीं मिल पा रही है। चाहे राशन की बात करें, दूध दही की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, फलों की बात करें, महंगाई से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आम आदमी परेशान है वो सब्जियों की कीमत से परेशान है, क्योंकि सब्जियां ही सबसे ज़्यादा आम आदमी खाने में इस्तेमाल करता है। लिहाजा इसकी कीमतें जो हैं वो घटने का नाम नहीं ले रही हैं। पटना का सबसे बड़ा ये सब्जी मंडी है अंटा घाट, और यहाँ पर हम एक एक कर आपको कीमत बताएंगे। ये बताओ कि कैसे है परवल? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। अब देखिए कि 70 रुपए किलो है परवल। बैगन कैसे किलो? 40 रुपए किलो है बैगन। इसके अलावा आलू की अगर बात करें तो 40 से 45 रुपए प्रति किलो है। वहीं खीरा की बात करें तो खीरा भी 40 रुपए प्रति किलो है। आप समझ सकते हैं कि एक जो आम आदमी है, जो जनता है, उसकी कितनी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि सब्जी ही वो चीज़ है जो रोजाना उसे खाने में इस्तेमाल करना है, और जब उसकी ही कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी रहेंगी तो फिर वो क्या कमाएगा और क्या खाएगा, आप सहज समझ सकते हैं। और यहाँ देखिए कि यहाँ पर गोभी भी है, गोभी की कीमत भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि सब्जियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कितना असर पड़ गया है आपकी खरीदारी पर? महंगाई हो गया है। जो सब्जी हम बहुत पहले कीनते थे 30 रुपया 60 रुपया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या कहें। पहले तो राहत थी, मगर अब काफी मुश्किल हो गई है। सारा प्रॉब्लम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से है। अगर डीजल की कीमतें कम होती हैं तो कुछ असर कम होगा? असर कम होगा, बिल्कुल असर कम होगा। तो देखिए कि लोगों का कहना है कि डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हुई हैं उसका असर ये हुआ है कि बाकी चीजें जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं। लोगों के मन में इस बात की टीस है कि लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है, और सरकार इस ओर लेकर जितना गंभीर होना चाहिए था, सरकार उतनी गंभीर नहीं है। लिहाजा लोगों की जो खरीदारी है उस पर असर पड़ने लगा है, लोगों की आय पर असर पड़ने लगा है, क्योंकि आय तो उतनी ही है लेकिन जो खर्चे हैं वो बेतहाशा बढ़ चुके हैं। अब ऐसे में सरकार से लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब महंगाई ने त्राहिमाम कर दिया है, लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, और सरकार अब आगे आए और इन बढ़ी हुई कीमतों को कम करे। और लोगों का कहना है कि अगर डीजल की कीमतें ही अगर कम हो जाए तो महंगाई अपने आप काबू में आ जाएगी। अब ऐसे में सरकार को कुछ बड़ा फैसला लेना होगा ताकि जो जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है वो राहत की सांस ले सके। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। और देखिए, सब्जी तो खाने की थाली से दूर हो ही रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2 वक्त की चाय की आदत भी लोगों को छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि बिहार में सुधा दूध के दामों में 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब लग रहा है कि 2 वक्त की चाय भी जो लोग पिया करते थे उसकी आदत भी अब लोगों को छोड़नी पड़ जाएगी। आपको बताते चलें कि बिहार में सुधा दूध की कीमतों में 3 से 4 रुपए का इजाफा हो चुका है। जिस दूध की कीमत पहले 52 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी, वो अब 56 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। वहीं खोआ की अगर बात करें तो खोआ, पनीर, छेना, रबड़ी और ब्रेड की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल, डीजल, राशन, खाद्य तेल, उसके बाद सब्जियां, इन सभी के बाद अब दूध के दामों में भी एक बार फिर से इजाफा हो गया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। सुधा दूध है ये, और ये बिहार की पहचान है। और देखिए कि इसके दाम में भी अब इजाफा हो गया है, और ये पहले
43 रुपए लीटर था और अब कितना हो गया भैया ये? अब ये 46 हो गया है। आप समझ सकते हैं कि 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा इसमें हो गया है। जो सुधा डेयरी फार्म है उसने रेट लिस्ट भी जारी कर दिया है। सुधा गोल्ड जो है पुराना मूल्य 52 रुपए प्रति लीटर, अब ये हो गया है 56 रुपए प्रति लीटर। इसके बाद सुधा शक्ति 46 रुपए प्रति लीटर था, अब 49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। उसके बाद जितने भी दूध की कीमतों की बात करें तो 3 से 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। जाहिर सी बात है कि इजाफा होने से अब लोगों की जेब पर ही इसका असर पड़ेगा। और भाई दूध तो हम लोग आप देख ही रहे हैं, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, दूध हो, सब्जी हो, दाल हो, चीनी, सब चीज का दाम बढ़ा हुआ है। हम लोग तो कुछ मिल रहा है अभी तक भी, हम लोग तो कोई लाभ तो है नहीं, यही है बस। दुकानदार भी हमारे साथ। सर 1 मिनट आप थोड़ा सुन लीजिए, ये बताइए कि पहले जो खरीदारी लोग करते थे और अब जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, 3 से 4 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमतें कम नहीं कही जाएंगी, बढ़ोतरी, क्या असर पड़ा है आपकी बिक्री पर या लोग क्या कहते हैं आपके? वो बोलते हैं कि इतना नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या करें, अति आवश्यक वस्तु में आता है तो सेल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकने पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि बिना दूध के तो लोग रह नहीं सकते। फल, सब्जियां, राशन, उसके अलावा तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमतों से तो आम आदमी त्राहिमाम कर ही रहा है। अब दूध की कीमतें भी काफी बढ़ चुकी हैं, लिहाजा आम आदमी अब परेशान हो चुका है और परेशान इतना हो चुका है कि अब सरकार से यही गुहार लगा है कि हे सरकार, अब कुछ रहम करो और अब कीमतों पर आप ध्यान कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है उसने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। क्योंकि कमाई तो बेहद कम हो रही है लेकिन खर्चे जो हैं वो बेतहाशा बढ़ चुके हैं। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। राज्य सरकार ने, हमारी बिहार सरकार ने और कई अन्य राज्यों ने भी डीजल के दाम और पेट्रोल के दामों को कम किया है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना सब्जियों को महंगा ना किया जाए। इसके लिए मेरी ये अपील भी है कि अन्य सरकारों से भी, अन्य राज्य सरकारों से भी, कि वो भी अपने पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करें ताकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या मध्यम वर्ग के नीचे स्तर के जो लोग हैं उनका जीवन व्यापन अच्छे से हो सके और हर लोगों को सब्जियों के दाम उचित दामों में मिले, यही हमारा प्रयास है। केंद्र की सरकार ने भी नवंबर के पहले हफ्ते में एक्साइज ड्यूटी कम करने का काम किया था पेट्रोल डीजल पे, और उसके बाद बिहार सरकार ने भी वैट में जैसो कमी की थी पेट्रोल डीजल पे। तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ेगा महंगाई पे। मुझे लगता है फेस्टिव सीजन के कारण भी महंगाई जैसो बढ़ी है, लेकिन अब मुझे लगता है आने वाला अगला हफ्ता जो होगा उसमें निश्चित रूप से इन सारे पदार्थों में आपको प्राइस जैसो कम देखने को मिलेंगे। और देखिए, केवल बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड के हालात जो हैं वो भी इससे मिलते जुलते हैं। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में पर्व के बाद हरी सब्जियों में बढ़ोतरी आई है और हरी सब्जियों के दाम जो हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है इस पर कि ग्रामीण इलाकों से सब्जियां नहीं आ पा रही हैं, इसी वजह से ये दाम बढ़े हुए हैं। तो दुकानदारों से अगर बातचीत में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उनका भी यही कहना है कि सब्जियां बाहर से मंगाई जा रही हैं, इसीलिए सब्जियों के दाम जो हैं वो बढ़े हुए हैं। त्योहारों का सीजन खत्म होते ही राजधानी रांची में अगर देखें तो सब्जी बाजारों में सब्जी के भाव में काफी तेजी आई। जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और अन्य खाद्य सामग्री में जो दाम में बढ़ोतरी हुई है उसका असर भी सब्जी के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पे आप देखेंगे कि राजधानी रांची का नागा बाबा खटाल हो या डेली मार्केट हो, अन्य सब्जी मंडियों में जिस तरह से आप देखेंगे कि सब्जी की दाम, जो कद्दू हो, टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो, बैगन हो, इन सभी जो चीजें हैं, सभी हरी सब्जियों के दामों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। और विशेष तौर पे आप देखेंगे कि जो ग्रामीण इलाके से जो सब्जी विक्रेता आते थे, जो सब्जी आता था वो कम मात्रा में आ रहा है। और इस बार उतनी आप देखें तो उतना ग्रामीण क्षेत्र इलाके से जो आड़त में जो माल आते थे वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण सब्जी बाजारों में आप देखेंगे जितने भी हरी सब्जियों के दामों है काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। और कुछ लोग भी, हम इनसे बात भी करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे आखिर क्या रेट चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कारण है अभी सब्जी का दाम जो बढ़ा हुआ है। कारण तो है, देखिए मतलब पानी जो पड़ता है ना, इसका कारण बढ़ता है दाम सब्जी। देखिए अब सस्ता होगा। महंगाई तो है बहुत, देखिए
तो इससे क्या लग रहा है, पेट्रोल डीजल सबका दाम बढ़ा हुआ है तो सब्जी का? हाँ, मेन कारण तो वही है भाई, मेन कारण वही, पेट्रोल डीजल सारा गाड़ी से ही सारा काम होता है। जो भी लेबर लोग आते हैं या सब्जी वगैरह आता है, जो भी ढुलाई, तो उसका असर पड़ेगा ही इस पे। दाम बढ़ा हुआ है फिर भी लेकिन ले रहे हैं, लेकिन एक कारण है जो ग्रामीण क्षेत्र से जो सब्जी आते थे वहीं से दाम जो है कम मात्रा में इस बार उपज हो रही है। इसके कारण जो आड़त का माल आ रहा है और वो महंगाई भी है, पेट्रोल डीजल हो अन्य, इसके कारण जो है सब्जी बाजारों में महंगे दरों पर उपलब्ध हो पा रही है। सहयोगी संजय पांडे के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। और देखिए, पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रितेश हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभिषेक भगत हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रितेश, मैं आपके पास आऊंगी। पर्व त्योहार के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जो दाम है उसमें कमी आएगी, लेकिन हालात बिल्कुल विपरीत है। अब बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने कि लोगों ने जो एक उम्मीद पाल रखी है कि महंगाई से अब तो निजात मिलेगी, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा है कि निजात मिलने वाली है, क्योंकि डीजल के दामों में थोड़ी सी कटौती हो जाने से महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली है। सब्जी वाली रिपोर्ट मैंने खुद की थी और वो रिपोर्ट जो है वो मैं सुबह में गया था और उस समय के वो दाम थे। अभी क्या दाम है थोड़ा मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट तुम इधर आ जाओ बाबू। ये देखिए कि पटना का सचिवालय मंडी है और यहाँ पर अभी सब्जियों की कीमत क्या हो गई, हम सीधे सब्जी दुकानदार से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताओ, एक एक करके सब सब्जी की कीमत बताओ कि परवल कैसे है? परवल है 100 रुपए किलो है और खीरा है 100 रुपए किलो, बैगन 80, आलू 60 रुपए किलो है, प्याज है 70 रुपए, ये 100 रुपए किलो टमाटर, बीन्स 40 के पाव है और इस बंधा है 60 रुपए किलो और गोभी कैसे है? गोभी 70 रुपए पीस है। तो अब सोच लीजिए मीनाक्षी कि सब्जी की क्या कीमत है कि 40 से 60 रुपए किलो आलू बिक रहा है, वो भी तब जब सुबह में मैंने रिपोर्ट बनाई। मतलब पहले तो एक दो सब्जियां महंगी होती थी तो लगता था कि कुछ और खरीद के काम चला लिया जाएगा, यहाँ तो हर सब्जी रितेश महंगी लग रही है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आपके पास मैं आऊंगी। झारखंड भी अछूता नहीं है इस महंगाई के असर से, वहां पर किस तरह के दाम इस वक्त दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये देखिए कि जिस तरह से मीनाक्षी लगातार आप देखेंगे कि त्योहारों के सीजन खत्म होते ही आप देखें जो सब्जी की दामों थी और उसको तेजी था और अभी भी आप देखेंगे जो हालात है वो सब्जी मंडी में है। हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देखें कि जितने भी हरी सब्जी जो ग्रामीण क्षेत्र से विशेष तौर पे जो मंडी में पहुंचते थे या फिर मार्केट में आता था सब्जी मंडी में, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र से अब नहीं आ पा रहा है उतना, और वहीं से आड़त में अगर बाहर से जो माल आ रहे हैं, जितने भी हरा सब्जी देखेंगे आप, उसकी रेट जो है महंगाई बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं सब्जी में भी इसका असर खासा तौर पे देखा जा रहा है। कुछ दुकानदार हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या आखिर क्या रेट, अभी जो सब्जी का रेट है क्या रेट बढ़ा हुआ है? सब इसलिए बढ़ा हुआ है कि सब्जी कहीं से आ न रहा है और प्लस बारिश के कारण होने नहीं पाया, किसान लोग करने नहीं पाया, इसलिए रेट थोड़ा सा बढ़ गई है। तो आड़त में जो माल आ रहा है बाहर से आ रहा है जो आप लोग लेके बेच रहे हैं? नहीं, बाहर से नहीं आ रहा है, बहुत आ भी रहा है, बहुत नहीं भी आ रहा है। क्या क्या रेट चल रहा है अभी? अभी 50-60 जैसा भी 40-50 ऐसी है। तो देखिए कि सब्जी के दाम जो है वो 50-60 हो रेट, लेकिन बढ़ा हुआ है। और भी कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है सब्जी का दाम जो है पहले की अपेक्षा अभी बढ़ा हुआ है? बहुत बढ़ा हुआ है। क्या रेट में? जैसा टमाटर अभी 60-70 आज बता रहे हैं, गोभी 80 रुपये, बैगन जो कोई नहीं पूछता था वो 40 रुपये 50 रुपये। हर सब्जी का दाम हर सब्जी का दाम बढ़ा हुआ। आलू 20 रुपये, लाल आलू 25 रुपये, सादा वाला का 20 रुपया दाम आ जाए। क्या लग रहा है कि सभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, इसी वजह से सब्जी का भी दाम? निश्चित है। तो देखिए जो लोग ठीक है अभिषेक, और भी लोगों से आप बातचीत करिएगा, लेकिन रितेश भी हमारे साथ है। रितेश, आपके पास मैं आती हूँ, क्योंकि सब्जियों के दाम के पीछे बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इसके वजह से दाम बढ़ गए उसके, लेकिन दूध के दाम भी बढ़े हैं। बिहार में सुधा दूध के दाम में 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ना सिर्फ सब्जियों के दाम से लोगों को परेशानी हो रही, बल्कि अब तो दूध देखिए कि कोई भी अगर आम परिवार है तो चाय के लिए दूध इस्तेमाल करता है। इसके अलावा छोटे जो बच्चे हैं उनकी निर्भरता दूध पर ही होती है। और अब सोचिए मीनाक्षी कि 56 रुपए लीटर अगर कोई दूध खरीदेगा और कम पैसा अगर मान लीजिए कि उसकी आय 20,000 रुपए महीने और 1 लीटर ही दूध अगर दिन भर में वो इस्तेमाल करता है
तो 2000 रुपए उसके सिर्फ दूध में निकल जाएंगे। पर डे अगर 100 रुपए की सब्जी, क्योंकि सब्जी की जिस तरह से कीमत है तो 100 रुपए बहुत कम है किसी सब्जी खरीदने के लिए। 100 रुपए की ही सब्जी अगर रोजाना वो खरीदता है तो आप सोचिए कि सीधे उसको कितना 3000 रुपए महीने में खर्च करना पड़ेगा। तो एक आम आदमी के लिए घर खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो चुका है, क्योंकि दफ्तर जाना उसे बाइक से ही है, पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है, घरेलू सिलेंडर की बात करें तो उसकी भी कीमत 1000 रुपए के पार है। इसके अलावा जब डीजल की कीमतें जो बेतहाशा आगे बढ़ चुकी हैं, शतक पार कर चुकी है, तो अब जैसे जैसे डीजल की कीमत आगे बढ़ी है उसका असर अब महंगाई पर देखने को मिल रहा है। चाहे राशन की बात कर ले, सब्जियों की बात कर ले, फलों की बात कर ले, दूध की बात कर लें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ चुका है और इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। अब आम आदमी, अब सोच लीजिए कि सब्जी खरीदने जाता है, ये जाड़े का समय है और मीनाक्षी आप भी बिहार से ही हैं, ये चने की साग है, ये इसकी कीमत कभी कुछ भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाइएगा, ये 120 रुपए प्रति किलो है। तो आप सोच लीजिए कि 50-60 रुपए प्रति किलो कोई आलू खरीद रहा है, 80 रुपए किलो वो परवल खरीद रहा है, बैगन की जो कीमत है 80 रुपए प्रति किलो हो गई है। जाड़े में सबसे ज्यादा खपत होती है गोभी की, गोभी भी जो है वो 150 रुपए प्रति जोड़ा हो गया है। तो आप समझ सकती हैं कि महंगाई किस ओर जा रही है और अब सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा, क्योंकि महंगाई से आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है, उसकी सैलरी तो बढ़ नहीं रही है। सब्जियों में सब्जी के साथ साग भी थाली में जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि सब्जी ही थाली सब गायब हो जाएगी। आपके पास में आऊंगे अभिषेक, वहां पर क्योंकि बिहार में दूध और सब्जी दोनों के दाम बढ़े हुए हैं, वहां पर झारखंड में किस तरह की जानकारी मिल रही है? दूध के दामों की फिलहाल वहां पर क्या हालात है? जी बिल्कुल, देखिए कि पहले ही दूध के दामों में 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में अभी ऐसी कोई बढ़ोतरी दूध में दामों में नहीं हुई है। लेकिन हरा सब्जी की बात करें तो इसकी दामों में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। पहले की अपेक्षा देखें तो छठ के पहले जो हरा सब्जी की कीमत थी उसमें तो अभी जो है दाम पहले की अपेक्षा और बढ़ा हुआ है। गोभी हो, भिंडी हो, परवल हो, आलू हो, टमाटर हो, इन सभी सब्जियां, और विशेष तौर पे अगर बात करें तो देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र से जो सब्जी आता था वो विशेष तौर पे अब आड़त में जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और बाहर से ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो महंगाई पेट्रोल डीजल की बढ़ी है उसकी अपेक्षा अगर जो बात करें तो उसके कारण भी जो है हरी सब्जियों का दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और विशेष तौर पर अगर देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्र से किसान लेकर आते थे उनकी इसलिए वहाँ पर जो है दाम बढ़ा हुआ है, उतना पैदावार जो हुआ नहीं, इसके कारण बारिश भी अधिक हुई, फसल भी बर्बाद हुआ, जिसके कारण जो है लोकल किसान जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाने के कारण जो है खेती इसके कारण आड़त में आ नहीं पा रहा है। उसका कारण है कि दाम कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। तो हरी सब्जियों की दामों में जिस तरह से बढ़ी है, जो लोग भी हैं हमसे बात भी करेंगे और जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि इतनी सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। क्या रेट चल रहा है, क्या कारण है जो दाम बढ़ा हुआ है सब? ये तो नहीं बता, क्या क्या रेट चल रहा है दीदी सब? ठीक है अभिषेक, तो हर तरफ रितेश दाम भी बढ़े हुए हैं और लोगों की केवल जेब ही खाली नहीं हो रही है बल्कि कमर भी तोड़ चुकी है ये महंगाई। चलिए बहुत शुक्रिया रितेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिषेक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए हर तरफ